Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 8. So let's continue. Exercise number 4. Given below a picture of pigs of bird. Look at them carefully. Identify the birds and write their name. इसमें दिए हैं नीचे पक्षियों के चोंच के बीक यानी चोंच के चित्र दिए गए हैं। लुक एट देम केयरफुली, उन्हें ध्यान से देखें। आइडेंटिफाई द बर्ड एंड राइट द नेम, पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। इन द ब्लैंक स्पेस, जो आपको स्पेस छोड़ी है जगह पे, वहाँ ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द बिग ऑफ सम अदर बर्ड। कलर इट एंड राइट द नेम्स। अभी क्या दिया है आपको कि जहाँ पे चित्र स्थान में किसी अन्य पक्षी की चोंच का चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर उनका नाम लिखिए। अभी आपको पहले में है पैरोट, पैरोट, क्रो, क्रो, पीकॉक, काइट, क्रेन, पिजन। पैरोट, क्रो, पीकॉक, काइट, क्रेन, पिजन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मैच द बर्ड्स विथ देयर फूड। मैच करना है बर्ड को, वो क्या खाता है उसके सामने, जो क्या खाता है उसके सामने हम उसको मैच करेंगे। ये है बैल्चर यानी गीद दिया हुआ है, तो आपको सामने फूड दिए है कि वो क्या खा रहा है। तो ये गीद है, बैल्चर वो है मरे हुए पक्षियों को उठा के खाता है। 2 नंबर पे आएगा, उसको मैच करेंगे 2 नंबर पे। ये काइट है, तो वो क्या खाता है, तो उंदर को खाता है, रेट को खाता है वो। काइट यानी घुवड़, वो क्या खाता है, तो वो उंदर को पकड़ के वो उंदर खाता है, उंदर को पकड़ के उंदर को खाता है। भी वुड पीकर दिया है, तो वो क्या खाता है वुड पीकर, जो वो लकड़ को, वो क्या है कि जो वुड पीकर होता है वो चांद से क्या करता है कि वो चांद से जो झाड़ के ट्रंक होता है उसको वो खेत करता है, पेड़ तले में खेत करता है, और उसमें जो छुपे हुए जो कीड़े हैं उसका वो सेवन करता है। तो आपको ये पिक्चर में दिखाया है कीड़े खाता है वो, झाड़ में से निकले कीड़े खाता है। पैरोट, पैरोट दिया है, तो पैरोट क्या खाता है वो आपको तो मालूम है कि पैरोट है वो चीली खाता है, चीली। अभी ये पिजन है, पिजन तो ग्रेन से दाने वो खाता है, क्या खाता है, ग्रेन्स, दाने। ये आपने देखा कि ये
पक्षी है, बर्ड्स है, और उसका फूड क्या है, खुराक क्या है, वो उसको अपने को मैच किया। कौन क्या खाता है। एक्सरसाइज नंबर 6 दी है। देर आर some bird that can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? क्वेश्चन मार्क दिया है। ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। अभी आपको यहाँ बताया है देर आर सम बर्ड दैट कैन इमिटेट आवर वॉइस। वहाँ हमारी आवाज़ की नकल यानी हमारी आवाज़ की नकल है। क्या आप जानते हैं कि हमारी आवाज़ की नकल करते हैं वो बर्ड कौन सा है? ऐसे पक्षी का नाम क्या है? तो डू यू नाउ द नेम के वहाँ जहाँ हमारी आवाज़ की नकल कर क्या है, क्या आप जानते हो कि ऐसे किसी पक्षी का नाम क्या है? ऑफ एनी सच बर्ड, अपनी नोटबुक में क्या करना है? एनी सच ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट द नेम। तो बताया है कि अपनी नोटबुक में उसका चित्र बनाकर कलर इट, उसे कलर एंड राइट द नेम, उसका नाम लिखो, उसे रंग दे और उसमें नाम लिखो। तो आपको क्या पूछा है कि जो हमारी नकल करते हैं क्या आप उसे जानते हो ऐसा क्वेश्चन करा है। तो यस हम जानते हैं। द बर्ड इज पैरोट। इफ ए पैरोट इज trained, it can imitate human talk। कि हाँ, कि हम जानते हैं ये क्या है, चिड़िया है, तोता है, तो हम जानते हैं वो क्या है, तो तोता है। कि यस द बर्ड इज तोता, कि हाँ तोता है। इफ ए पैरोट इज ट्रेनेड, हाँ क्या है कि इट ए पैरोट इज ट्रेनेड, अदर तोता है वो प्रशिक्षित है। इन कैन इमिटेट ह्यूमन टॉक, वह इंसानों की बातों की नकल कर सकता है। वो ट्रेन किया हुआ है और वो इंसानों की बातों की नकल करता है। यस द बर्ड इज ए पैरोट, यस हम जानते हैं कि यह तोता है। इफ ए पैरोट इज ट्रेनेड, वो क्या है, उसको ट्रेन किया हुआ है। इट कैन इमिटेट ह्यूमन टॉक, इंसानों की बातों की नकल कर सकता है। तो कौन है वो? पैरोट है। तो क्या करना है, पैरोट का अपने को चित्र बनाना है। एक नोटबुक में पैरोट का चित्र बनाएंगे। आपको दिया है कि ड्रॉ इट पिक्चर इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में पैरोट का पिक्चर बना के कलर इट एंड राइट द नेम, उसका कलर करना है, फिर उसमें अपना पैरोट का नाम लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 7, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई। क्वेश्चन मार्क दिया है कि अदर देन बर्ड्स के पक्षियों के अलावा और विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई, पक्षियों के अलावा और कौन से जानवर है जो उड़ सकते हैं। एनिमल बताया है कि बर्ड्स के अलावा और कौन से जानवर है कि जो उड़ सकते हैं। अदर दैट
Then birds the following animal can fly other than birds the following animals can fly. के पक्षियों के आप क्या बताया है कि जो नीचे के जो है नीचे दिए हैं फॉलोइंग वो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं बर्ड के अलावा। तो कौन कौन से हैं पक्षियों के अलावा जो जानवर है वो उड़ सकते हैं। इसमें बताया पक्षियों के अलावा निम्नलिखित उड़ सकते हैं, जो नीचे लिखे हैं वो उड़ सकते हैं। पहले बटरफ्लाई है, तितली है, हनी बी मधुमक्खी, हनी बी मधुमक्खी, मॉस्किटो मच्छर, मॉस्किटो मच्छर, हाउस फ्लाई मक्खी, बैट चमगादड़, ग्रासहॉपर टिंडा। बटरफ्लाई तितली, हनी बी मधुमक्खी, मॉस्किटो मच्छर, हाउस फ्लाई मक्खी, बैट चमगादड़, ग्रासहॉपर टिंडा। Exercise number 8. If you could fly kite a bird, if you could fly kite a bird, where would you like to go? Where would you like to go? क्वेश्चन मार्क दिया है। What else would you do? What else would you do? क्वेश्चन मार्क दिया है। अभी आप क्वेश्चन में पूछा है कि इफ यू कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि यदि आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। कि आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। व्हाट एल्स वुड यू डू, आप और क्या करेंगे। आपको ये क्वेश्चन में बताया है कि यदि आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, आप और क्या करेंगे। उसका आंसर नीचे दिया है कि इफ आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, आई वुड travel the whole world. I would compete with the bird in flying. I would travel in any direction without a visa. If I could fly like a bird, I would travel the whole world. I would compete with the bird in flying. I would travel in any direction without a visa. भी आपको इसमें बताया हुआ है कि if a could fly like a bird, अगर मैं एक पक्षी की तरह उड़ सकता तो I would travel the whole world, तो मैं पूरी दुनिया की यात्रा करता। I would compete with the bird, मैं उड़ने में पक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता। I would travel in any डायरेक्शन विदाउट वीज़ा, मैं बिना वीज़ा के किसी भी दिशा में यात्रा करूँगा। ऐसे लिखा है कि मैं पंखियों की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया की यात्रा करता। मैं उड़ने में पक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता, यानी हरीफाई रखता उसके साथ में। मैं उड़ने में पक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता, मैं बिना
पिज़्ज़ा के किसी भी दिशा में यात्रा कर लेता। डायरेक्शन दिया है यानी दिशा दिया है कि पिज़्ज़ा के बिना मैं कहीं भी घूम आता, जो अगर मेरे को पक्षियों की तरह मैं उड़ सकता तो। एक्सरसाइज नंबर 9 नंबर, what would happen if bird could not fly but only walk on their feet? What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? इसमें लिखा है what would happen if bird could not fly but only walk their foot? क्या होगा यदि पक्षी उड़ नहीं सकेंगे? क्या होगा अगर पक्षी उड़ नहीं सकेंगे लेकिन अपने पैरों पर वो चल सकते हैं? वो उड़ नहीं सकते लेकिन अब केवल अपने पैर पर चल सकते हैं, तो क्या होगा? इसमें क्वेश्चन पूछा है, आंसर है इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू celebrate the joy of flight and would have to walk on the ground just like all other animals. There would be no difference between four-footed animal and birds. Bird would find it difficult to obtain their food. Pollination and dispersion of seed would not take place easily. अभी आपको इसमें बताया हुआ है कि if bird could not fly, they would not be able to celebrate and enjoy. कि यदि पक्षी उड़ नहीं सकते तो वो उड़ाने की खुशी का जश्न नहीं मना पाते, सेलिब्रेट एंजॉय नहीं कर पाते। एंड और वुड हैव टू वॉक ऑन द ग्राउंड जस्ट लाइक ऑल अदर एनिमल, और उन्हें अन्य सभी जानवरों की तरह जमीन पर चलना रहता। देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन फोर-फूटेड एनिमल एंड बर्ड्स। चारों पैरों वाले जानवरों और पक्षियों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। बर्ड वुड फाइंड एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन देयर फूड। पक्षियों में अपना भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होगी। Pollination and dispersal of seed would not take place easily. बीजों का परागण और प्रकीर्णन आसानी से नहीं होता। अभी इसमें आपको बताया है कि यदि पक्षी उड़ नहीं सकते हैं तो वे उड़ान की खुशी का जश्न नहीं मना पाएंगे और उन्हें अन्य सभी जानवरों की तरह जमीन पर चलना होगा। चारों पैरों वाले जानवरों और पक्षियों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। पक्षियों में अपना भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होगी। बीजों का परागण और प्रकीर्णन आसानी से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट alternative from those given below. Each question and write its index letter in the box provided against each question. Choose the correct alternative from those given below. Each question and write index letter in the box provided against each question.
1 नंबर में दिया है कि विच बर्ड हैज ए क्रेस्ट ऑन इट्स हेड। अभी आपको इसमें बताया है कि किस पक्षी के सिर पर शिखा है। क्रेस्ट, शिखा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पैरोट, पीकॉक, काइट, क्रो। तोता, पीकॉक यानी मयूर, काइट बाज, क्रो यानी कौवा। तो शिखा किसके सिर पर होती है? तो पीकॉक के। कहाँ पे होती है? पीकॉक। 2 नंबर, विच बर्ड मेक्स holes in tree to find worm to eat? Which bird makes holes in trees to find worms to eat? कौन सा पक्षी खाने के लिए कीड़ों को खोजने के लिए पेड़ों के छेद करता है? जो कौन सा पक्षी है वो खाने के लिए, कीड़ों के लिए जो ट्री है उसमें छेद करता है? तो ए नंबर में दिया है पिजन, बी नंबर कुक, सी नंबर वुड पिकर और डी नंबर वीवर बर्ड। पहला है पिजन कबूतर, कुक वुड पिकर कठफोड़वा और वीवर बर्ड। तो इसमें कौन सा है? वुड पिकर है। वुड पिकर है। 3 नंबर, विच ग्रेन eating bird is as white and brown colored? Which grain eats bird is as white and brown colored? तो इसमें आपको दिया हुआ है कौन सा अनाज खाने वाला पक्षी राख है जो सफेद और ब्राउन कलर में, भूरे रंग में है? कौन सा है वो? तो 4 ऑप्शन दिया है आपको, पिजन, स्पैरो, क्रैन, पीकॉक। पिजन, स्पैरो, क्रैन, पीकॉक। तो पिजन है जो वाइट और ब्राउन कलर में होता है, रेनिक्यूक बर्ड खाता है वो। 4 नंबर, विच बर्ड हैज ए sharp and hooked beak? Which bird has a sharp and hooked beak? किसी पक्षी की तीखी और टेढ़ी चोंच होती है? तो कौन सा है? पीकॉक, पिजन, पैरोट, क्रो। कौन सा पक्षी है जिसकी यानी अणीदार चांच और कुकीड यानी टेढ़ी चोंच होती है? तिरछी और जोड़ने वाली और यानी टेढ़ी चोंच होती है, वो कौन सा एनिमल से, बर्ड से? पीकॉक, पिजन, पैरोट, क्रो। इसमें से कौन सा है जिसकी चांच अनीदार और टेढ़ी होती है? तो इसमें है पैरोट। पैरोट की चांच देखिए ना आपने कैसी होती है, टेढ़ी और अनीदार पैरोट की चोंच होती है।
विच बर्ड हैज ए शार्प एंड crooked beak? तो पैरोट सी नंबर आएगा। क्या आएगा? पैरोट। ओके।